नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। अरे बात मत करो, चमड़ी उधेड़ दूंगा। टेप बनवा दूंगा, टेप चमड़ी की। टेप नहीं समझते? काले रंग की टेप आती है, एक सफेद रंग की आती है। हाँ, अब आप देख लो कि आपके शरीर से कौन सी टेप बन सकती है। हैं? गुप्ता जी, सवाल कर लो, सवाल। एक कुरकुरे मांग मांग के खाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि अपने कुरकुरे ला पाओ। लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है एक भी। छोड़ो ना, रहने दो, गोली मारो मिल को। पेन ड्राइव भी नहीं है तो। 2 पॉइंट।
देखें भाई, हम एक तो ये लिख सकते हैं पहले वाले सर्किल के हिसाब से कि पी सी इंटू पी बी बराबर पी एफ इंटू पीई, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब पी सी कितना है 9 और पी बी कितना है 12 बराबर पी एफ इंटू पीई। तो पी एफ कितना है, पीई कितना है निकालना है। तो ये कितना आ गया 27/2 यानी कि 13.5। अब अगर बड़े वाले सर्किल की बात करें कैसे है, बढ़िया, बड़े वाले सर्किल की बात करें तो पी सी इंटू सॉरी पी बी इंटू पी ए बराबर पी एफ इंटू ओ पी ई इंटू पी डी। पी बी कितना है पी ए पी ई 27/2 गुणा पी डी कितना है निकालना है। तो पी डी कितना आ गया 16। अब ये 16 आ गया और आपसे डीई पूछा है, तो डीई क्या होगा सर, पी डी माइनस पीई, यानी कि 16 माइनस 13.5 ढाई। हाँ वही करेंगे, ठीक है, ये सवाल कर लेंगे। एक सवाल लिखना जरा, मिनट मिनट का कोई चक्कर नहीं, चुपचाप सवाल लिखो। पुलकित महाराज क्या हाल है आपका, हुआ टीयर 3 में हो गया, टीए मिल रहा है, क्या मिल रहा है। एक टीए का कैंडिडेट हमारा पीछे ही बैठा। बेटा कितने नंबर आए टीयर 3 में, आपके कितने 75। हाय राम, तुम्हारे 64। तुम लोग तो मुझसे, मेरे तो 52 आए थे 52। लेकिन मैंने लेटर की जगह एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिख दिया था, नहीं तो मेरे भी 10 ज्यादा आते कम से कम। आपके 60 हैं 60। टीयर में तो आ ही जाते हैं इसमें तो नंबर, टीयर 3 में तो कुछ नहीं है, आसान है बहुत, कोई भी नंबर ले आता है। इसमें क्या है, नंबर लाने मैथ में लाके दिखाओ है? इसमें क्या है, कहानी लिखनी होती है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, in an isosceles triangle ABC, circle passing through B, circle passing through B and touch the midpoint, and touch the midpoint of AC and cut AB at P। हिंदी में बाद में बोलूंगा, पहले इंग्लिश में लिख लो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, सर्किल पासिंग थ्रू बी एंड टच द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड कट एबी एट पी एंड कट एबी एट पी। Find PA ratio PB. Find PA ratio PB.
हिंदी में लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में बी से गुजरता हुआ वृत्त, बी से गुजरता हुआ वृत्त एसी को उसके मध्य बिंदु पर काटता है, एसी को उसके मध्य बिंदु पर काटता है, तथा तथा एसी को उसके मध्य बिंदु पर काटता है तथा AB को P पर मिलता है, तथा AB को P पर मिलता है, तो पी रेशियो AB क्या होगा, पी रेशियो AB क्या होगा? देखें क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मैंने हिंदी में लिखा था, आपने हिंदी में अच्छे नंबर मिलता है, लेकिन इन्होंने तो आपने इंग्लिश में लिखा होगा, इन्हें इंग्लिश में भी अच्छे मिल गए, वैसे हिंदी में ठीक मिलता है। एक लड़के के तो 97 आ गए थे, तो पैसे दे दिए होंगे उसने। इस बार नहीं है, 90 से प्लस है किसी के, अब 90 आ गए थे, 97 100 में। नकल का सहारा है CGL हमारा है, ये डायलॉग होना चाहिए अब तो नहीं। ठीक है, मिड पॉइंट है ये, और ये ए पे कट, यहाँ पे कट कर रहा है P पे। मान लेते हैं कि ये भुजा 2A मान लेते हैं ए, ठीक है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी बता सकते हो? 2A, क्योंकि आइसोसेल्स बोला है ना, ये बोला है ना AB बराबर AC, नहीं बोला तो लिख लो आइसोसेल्स में AB बराबर AC, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सी भुजा बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इस T पॉइंट मानूं कि AT स्क्वायर, पढ़ा था ना पिछली क्लास में, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। AT स्क्वायर कितना है? A स्क्वायर बराबर AP कितना है? AP है। AB कितना है? आराम से भाई साहब, भाई जी आवाज आ रही है यहां तक? 2A, ठीक है। तो यहां से AP कितना आ गया, ये कट जाएगा इससे, AP कितना आ गया? A/2।
अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पीवी बताओ तो आप बोलेंगे 2a में से घटा दो a/2 को, 3a/2। तो रेशियो क्या आ गया एपी और पीवी का? एपी और पीवी का रेशियो आ गया 1:। क्यों गुप्ता, ठीक है कि नहीं? गुप्ता हमारा बच्चा है बड़ा प्यारा। मोदी जी ने कहा अब एसएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए मिलेगा लोन। अगर सिलेक्शन होगा तभी होगा, चुकाना जरूरी। अगर सिलेक्शन हुआ तो ही जरूरी होगा चुकाना, अन्यथा लोन माफ होगा। इस पर राहुल का कहना है कि सिलेक्शन ना होने पर भी दी जाएगी सरकार की सरकारी आधी सैलरी। अब अब किसको जा रहा वोट तुम्हारा? अखिलेश भैया? वो तो इतने भैया हो गए कि डिम्पल यादव भी बोलती हैं कि अखिलेश भैया भी हमारे साथ हैं। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ होंगे, मारोगी नहीं? मायावती से देर रात तक बात करने पर डिम्पल अखिलेश से खफा। ऐसी 8-10 न्यूज बनानी पड़ेंगी तगड़ी तगड़ी। एक चैनल खोलते हैं ऐसा यूट्यूब पे ना, हंसी की न्यूज, और बाकायदा सेटअप वैसा ही होगा, देश की 10 बड़ी बड़ी खबरें, बहुत चलेगा। तुम ऐसा तो कुछ सोचते नहीं है इधर, पता नहीं क्या फर्जी। डेली 10 खबरें बनाओ, मैं तो बना दूंगा ऐसी कॉमेडी खबरें, बनाने में क्या ही है। अच्छा, एक बार दिखाना कॉपी अपनी पिछली क्लास वाली। आप वही कॉपी लाए हो भैया, दूसरी लाए हो? देख रहे हो एटीट्यूड, कह रहे हैं वही लाएंगे, दूसरी क्यों लाएंगे? और अगर ये कह दोगे वही लाए हैं तो क्या हो जाएगा, बताओ तो। ये लो, बताना एक बार कि ये वाला सवाल हुआ है कि नहीं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो गया है ये। ये हो गया है आई थिंक। हो गया है क्या? एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर। क्यू एक्स बराबर 3, पी क्यू बराबर 9। ओ एस पूछ रहे क्या होगा? एस एक्स टेंजेंट है। सवाल रिपीट कर रहा हूँ, जरा देखना मैच कर रहा है कि नहीं, पता चला फिर कोई गलती है सवाल में। दिए गए चित्र में एस एक्स टेंजेंट है, एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर, यही लिखा है। एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर। क्यू एक्स बराबर 3, ये लिखा है। क्यू एक्स 3 नहीं लिखा, सही तो लिखा है। पी क्यू 9, देन ओ एस का मान बताना है।
क्या उत्तर आ रहा है देखें। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि एस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा क्यू एक्स इंटू एक्स पी। बोलो, होगा कि नहीं? आपसे होगा बेटा? कोई बात नहीं, समझ लो। अभी हमने पढ़ा था ना पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। एस एक्स कितना दिया हुआ है? दिया हुआ नहीं, निकालना है। यार आप बहुत बढ़िया लड़के हो, पता है। क्यू एक्स कितना है? 3। और एक्स पी पता है कितना होगा? अगर ये 3 है और ये 9, 3 प्लस 9 12 3 36 आ गया है। तो एस एक्स कितना आ गया? 6। हमसे क्या पूछा है? ओ एस। ओ एस पूछा है। निकाल देंगे भैया, निकाल देंगे। कोई माइकल लाल है रोक ले हमें। अब ये बताइए कि एस एक्स कितना आया? 6। कहाँ है एस एक्स? और एस एक्स पता है किस किस के बराबर है? ओ एक्स और ओ आर के। यानी कि ओ आर भी कितना है? 6। आप मुझे बताइए, अगर ओ एक्स भी 6 है और ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं? अगर ये 3 है और ये 9 है तो ये 6 होगा कि नहीं? अब आपने इसको टी मान लिया, तो आप ये भी तो जानते हैं कि 6 गुणा टी बराबर 6 गुणा टी। तो टी कितना आ गया? ये भी हमने पढ़ा है ना कि अगर दो कॉर्ड काटते हैं एक सर्किल में तो उनके दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो कई सारी बातें लग गई इसमें। क्या हुआ अज्जू भाई, लेट आए क्या आज? कोई बात नहीं, बैठे। पता है एसएससी को एक दिमाग लगाना चाहिए कि जितने भी लोगों की अच्छे नंबर हैं, जैसे मान लेते हैं किसी के 600 के आसपास है, 580, जिनको कंफर्म है कि पोस्ट मिलेगी मिलेगी, तो एसएससी के पास तो पूरा डाटा है, तो वो निकाल ले इसका 18 तारीख वाला, वो 2018 वाला पेपर कब है? 6 तारीख को। तेरा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है कि नहीं? ये बेस्ट आइडिया है अगर एसएससी अप्लाई करे तो। फाड़ू आइडिया, फाड़ू। अब तू देख ले, तेरे को 2018 ज्यादा कीमती है जिसका टीयर 1 भी नहीं हुआ, या तेने तीनों में अच्छे नंबर लाके भी तू 2018 दोबारा दे रहा है। आ जा भाई, सुबह ही बुला ले 8 बजे और बिठा के रखें शाम तक। यही एक तरीका बचने का, और कोई तरीका है नहीं। नहीं तो वो दोबारा दोबारा पेपर देगा। ये आइडिया मुझे खुराना जी को देना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो 18 की तैयारी भी करेगा, फिर 18 देगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। 19 वाला भी देगा, तो पता नहीं मजा आता है क्या इतना। तो मैं तो नौकरी करके मेरे को अच्छी नहीं लगी, तभी तो मैंने नौकरी भी तो की ना। मैंने ऐसा नहीं था कि रिजल्ट पेंडिंग था इस लालच में दिया। हो गया, नौकरी करा था, मजा नहीं आया तो चलो ठीक है अब दोबारा से भरते हैं, क्या करें। एक छोड़ दी ना मैंने ताकि वैकेंसी बढ़ जाए। संतरे की टॉफी लाए हो भैया? आवाज आ रही है क्या? अच्छा, आप बेचते हो क्या बस में? लो, ये क्या है, चांदनी चौक से उठा लेते हैं थोक के भाव, अब बस में सस्ती, किराया निकल आता कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं करना, आपने पता क्या करना है? संतरे की, जो संतरा खरीदा जिस टाइम मौसम में सस्ता है, और उन्हें छत पर डाल दो, सुखा लो, वही टॉफी बन जाती है लास्ट में। आइडिया अच्छी नहीं है? ऐसी आवाज क्यों आ रही है?
two identical circle of radius 4 centimeter of center A and B. लिखें, दो बराबर सर्किल जिनकी त्रिज्या 4 है और सेंटर ए और बी है। आर क्यू इज द टेंजेंट, आर क्यू टेंजेंट है, तो आर क्यू की लंबाई बताएं। ग्राम वेल का स्टेटमेंट आया है कि जैसे उसने फोन का आविष्कार किया और फोन चालू किया तो उसमें मोदी जी के 2 मिस कॉल थे। मोदी जी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो भी आजकल इतने ज्यादा भाषण दे रहे हैं कि ना सो दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे आराम से रिलैक्स करो, 2 मीटिंग करो, 2 इंटरव्यू दो महीने में, लेकिन बढ़िया दो। नहीं तो तुम में और राहुल गांधी में क्या अंतर रह जाएगा, उसमें है नहीं दिमाग, तुम खत्म कर लिए अपना। हाँ सही, इंटरव्यू में उसमें कई सारी बातें सही बोली, मैंने देखा था। सीख रहा है लड़का, कह रहा है कि कोई बात नहीं, कह रहे हम तो मोदी जी से भी सीख रहे हैं कि क्या नहीं करना है। पता नहीं, मेरे को तो 23 तारीख का बहुत तगड़ा इंतजार है, टीवी खोल के बैठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। यहीं पे देखेंगे ना, टीवी इतना बड़ा लगा हुआ है, और क्या है। कैसे निकाला आपने इस सवाल को, हुआ आप में से? तुमसे बेटा नहीं हुआ, पहली बार तैयारी कर रही हो? तभी तो, यहाँ तो ये 3 3 4 4 साल से कर रही हैं लड़कियां। तो कैसा लग रहा है पहली बार तैयारी करके? अच्छा फील हो रहा है? बेटा नीचे से निकल जाओ, नीचे से। तुम बताओ भाई, रेड टी शर्ट, तुमसे हो गया सवाल? तुमसे भाई, पीच कलर? नहीं।
ये तुम गर्लिश टॉप क्यों पहन रहे हो भाई, मतलब गर्लिश कलर, सॉरी। हैं? लड़कों वाले कलर पहन लो थोड़े। मेरा तो मरून है, आंटियों वाला है। सबकी मम्मियों का यहाँ पे मैक्सिमम का फेवरेट कलर मरून ही होएगा। सबकी मम्मियों का होता है वो, उस जमाने में एक मरून ही चलता था बस। आपकी का भी है? हैं? आपकी मम्मी का कलर नहीं है कोई फेवरेट? क्यों? अच्छा, नॉलेज नहीं है कलर की? हैं? ओहो। नहीं, वो तो मजबूरी है, फेवरेट तो एक ही होता है कोई। कह रहे हैं सारे कलर पहन लेते हैं। पसंद कोई भी हो जी, शादी तो एक ही से होती है। देखो, फेवरेट, बाकी सब तो क्रश है। तुमसे हो गया भाई सवाल? क्या करोगे तुम जीवन में? वन टाइम पासवर्ड मांग रहे हो? पिंकी शर्म कर लो तुम। मन बोले बोले, ये क्या होता है? नॉर्मली बात नहीं आती करनी। मन बोले बोले। क्या है ये? ओवर एक्टिंग की दुकान। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको यहां से मिलाएंगे तो ये एंगल 90 होगा या नहीं, और ये 4 होगा। अच्छा, ये पूरी दूरी कितनी है? 16। तो यहाँ पे इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, मुझे लगता है सबसे सही तरीका होगा। ठीक है। अब आप बताइए इसमें टेन अल्फा कितना होगा? आर क्यू बटे बताओ। 16 होगा, आर क्यू बटे 16। अच्छा, इसमें टेन अल्फा क्या होगा? ये बटा ये। तो ये कैसे निकलेगा? देखो, ये 12 है, ये 4, ये 4। 12 एक 3 का रेशियो है। ये 1 है तो ये 3 है। तो ये 2√2 होगी, यानी कि 8√2 आ जाएगी। ये क्या कर रहा है कोई पीछे? अभी रोक दूंगा इसकी हिचकियां 2 मिनट में। सारी यादें भुला दूंगा, इतनी तेज तेज हिचकियां लेने आते हो यहाँ। जब कोई याद कर रहा है तो जाओ पहले उसके पास। देखना, ये 1 होता है और ये 3 हो तो ये 2√2 आता है। आएगा कि नहीं? तो अब 1 की जगह 4 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा? 8√2। अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आप 12 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा दो तो 8√2 आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया? 4/8√2। तो आर क्यू कितना होगा? 8 दूनी 16, 4√2 आ जाएगा। 4√2। इसको दे दो। गिरा क्यों दो? खा लो। समझ आ गया? और भी तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के। सर, 5वीं हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, अभिनय सर की शादी हुई पक्की, देश भर के युवाओं को मिली आशा की एक किरण। हेडलाइंस बन के भी आने लगी, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोज बच्चे दे देंगे 10-15 हेडलाइंस तो। इस सवाल का कोई और तरीका बताएगा आप में से क्या? PS। अच्छा, आपने क्या, मैं समझ गया, आपने जैसे ये PS थी और ये XX हो गई तो आपने पाइथागोरस लगा दिया। वो भी सही है।
सेकेंड वाला कौन सा? ना ना ना, वो थोड़ी लगेगा यहाँ, कुछ भी तुक्का मार रहे हो आप। ये सही है, इसमें कैलकुलेशन कम है। लिखें, जब दो सर्किल दूर दूर होंगे तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट खींची जा सकती है? और मिनिमम? मिनिमम जीरो। ना खींचूं एक भी मेरा मन? अजीब पागल हो, ये कह रहे हैं तीन। मैक्सिमम चार टेंजेंट खींची जा सकती है। ये मिनिमम मैक्सिमम क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट है। जब दो सर्किल पास पास एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? मैक्सिमम। और मिनिमम? मिनिमम एक। क्योंकि जब दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हम चाहे ना चाहे एक टेंजेंट तो खींच गई। टेंजेंट का मतलब स्पर्श बिंदु है। पॉइंट भी तो एक लाइन है जिसकी लेंथ जीरो है। जब आपने दो सर्किल को टच किया, यहाँ पे एक लाइन खींच गई ना चाहते हुए। जैसे आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, इतनी भीड़ होती है, ना चाहते हुए भी ये दोनों भाई साहब खड़े हैं तो एक दूसरे के सहारे पे टेंजेंट खींची हुई है। जब दो सर्किल, यही सवाल आया था पता है पेपर में, आया कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो न्यूनतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कोई लगा रहा है तीन, किसी को लगा, कोई ध्यान तो देता नहीं, ऐसे कोई जीरो लगा रहा है, जो समझ गया कि अच्छा न्यूनतम, वो जीरो लगा रहा है। जिसे याद था मैक्सिमम, वो तीन लगा रहा है। उत्तर एक था। तो मैं नहीं खा रहा। तुम्हारे कुरकुरे नहीं खत्म हो रहे हैं। 10 रुपए का पैकेट अभी 8 लोगों से खत्म नहीं हुआ है। मुंह में डालते हैं आधा, फिर तोड़ के वापस उसी में रख देते हैं। हमने सन 2008 में पहली बार कुरकुरा खाया था। इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। लॉन्च भी तभी हुआ आई थिंक। अब मैं कोई मोदी जी की तरह से बोलूंगा नहीं कि मैंने 89 में खा लिया था और लॉन्च हुआ है 2005 में। है? कह रहे 88 में उन्होंने पहली बार ईमेल भेजा था कैटरीना कैफ के लिए कि कैटरीना मैं आपको काफी पसंद करता हूँ, और कैटरीना ने उस वक्त मना कर दिया था मोदी जी को। दोनों ही बातें झूठी निकल गई कि ना तो कैटरीना का जन्म हुआ था तब तक, फिर मोदी जी ने कहा कि उनकी कैटरीना अलग थी, ये वाली नहीं थी। कह रहे वो रीना थी और बिल्ली जैसी अगर लगती थी, तो मैंने कैट और रीना को मिला दिया था, कैटरीना। अगर दो वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? और मिनिमम जीरो। एक भी नहीं खींचेगी। मैक्सिमम दो। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, अंत स्पर्श करते हैं,
तब मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? मिनिमम एक। अरे एक तो खींच रही है ना। दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे कुछ भी मत बोलो। ठीक है, इतना ख्याल रखा जा रहा है द्रप्पा का। ये जो टेंजेंट है इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिनके सेंटर क्या है, C1 C2, ये रेडियस R1 R2। ठीक है, तो आप बताइए एक बात कि अगर मैं इसको इसके पैरेलल ये लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये दूरी तो C1 C2 हो जाएगी, सेंटर के बीच की दूरी है। और ये जो पी लिया ये कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2 हो जाएगी नहीं। तो पाइथागोरस लगाऊंगा, ये 90 का एंगल है, तो आर एस कितना आ जाएगा? आर एस और पी क्यू बराबर होते हैं और इनको बोलते क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर होगा अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए R1 माइनस R2 का मतलब क्या है, जैसे आपको देखने में कैसी लग रही है टेंजेंट माइनस, तो यहाँ माइनस आता है। यहीं पे ये प्लस वाली हूं, जैसे देखने में प्लस लगे ये वाली, इनका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी डी। ए बी और सी डी को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये देखने में कैसी लगती है, प्लस, तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस, फॉर्मूले में ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। आपको समझ में आ रहा? ठीक है, चलो सवाल लिख लो तो इस पे थोड़े बहुत।
किसी बच्चे के पास पेन ड्राइव है? पेन ड्राइव थोड़ी देर के लिए चाहिए क्वेश्चन लेने के लिए। नहीं है आपके पास? भेजना। आ रही है पीछे? नहीं नहीं नहीं, वो बच्चा भेज तो रहा है पीछे, कोई है तुम्हारे पास भी है? बताओ। अरे इतनी बड़ी क्लास में पेन ड्राइव ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है ना पेन ड्राइव में? बड़ी दिक्कत रहती है यही तो। लो भाई, कोई बात नहीं, होगा भी तो हम कौन सा डिस्प्ले कर रहे हैं। कई बार कैसा होता है कि जब आपकी पेन ड्राइव में कुछ ऐसा हो रहा है, आप बिना सोचे समझे किसी को वो पेन ड्राइव दे दो, क्या बीतती है दिल पे ना। आप फोन करके कह रहे हो भाई खोलिए मत पेन ड्राइव प्लीज, तुझे कसम भाई मैं नहीं खोल रहा, टेंशन मत ले। अब तुमने बोल दिया तो सामने वाला जरूर खोलेगा भाई साहब। खोल के अब पेन ड्राइव पता तो चलता नहीं है, कोई सीबीआई तो है नहीं जो पता लग जाए किस किस कंप्यूटर में लगी है कितनी देर के लिए। ये कहाँ से आई है इतनी पेन ड्राइव? ओहो, थैंक यू भाई पेन ड्राइव देने के लिए। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए और पेन ड्राइव में डाल के छोड़ दे। देखो ये तो फोटो खुल गई भाई आपकी। हिमानी है, क्या है नाम है? हिमांशु। आपने किस नाम से डाले हैं वैसा सवाल? यार यही सवाल मुझे करवाना था पता है, और यही पहला है। वाह, हिंदी लिख लो भैया यार, जाके जाके हिंदी का है, ये नहीं चाहिए। बताओ, देख रहे हो पेन ड्राइव जिस लड़के ने पीछे भेजी है सीटी भी है। भाई तुम क्या ट्रैफिक पुलिस में हो सीटी रखते हुए? है देखा ये लड़का? मतलब सीटी रखा है यार, ये कितना पहले शौक होता था ना बचपन में सीटी वगैरह का। एक तो ये सीटी आती थी, एक आपने वो बजाई ये पीपनी आती है, इतनी ब्राउन से कलर में आती थी और उसमें अंदर ना एक ब्लैक से उसमें वो फंसा रहता था, क्या नाम है, पिन्नी। वो पिन्नी बजती थी मेनली। हम लोग क्या उसे निकाल के फिर दोबारा खराब करके ठीक करना, पिन्नी मुड़ जाती थी कई बार। करा आपने ऐसे खेल? नहीं करा? अगर नहीं करा तो आपने जिंदगी नहीं जी, पता है। हम तो पता है जीव के नीचे रख लेते थे, आऊ आऊ करते हुए फिरते थे मोहल्ले में, किसी पता नहीं चलता था कहां से आवाज आ रही है। अरे यहाँ पे रख ली नीचे अंदर। और एक वो वाले कैमरे से खेला आपने जिसमें वैष्णो देवी के फोटो आते हैं, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। अब 35 रुपए की एक दूरबीन आती थी, दूरबीन गले में डाल लो और कैमरा डाल लो भाई साहब, आपसे बड़ा आदमी नहीं कोई मोहल्ले में। वो फोन तो खैर अभी लेटेस्ट आया, चल छैया छैया छैया। अच्छा, आपने कभी कैलकुलेटर से नंबर डायल करके झूठ मूठ को फोन नहीं लगाया कान पे? करा होगा जरूर। कई बार तो ऐसा लगता था मिल ही जाएगा उसको फोन, ये भी नहीं पता था उस है कौन है। क्या हुआ? जब गर्मी ज्यादा लगती है, कोई नहीं बेटा, आप ना एक एसी और ले लो अपने लिए और यहीं पे ला के रख दिया। फिर आपको बस में भी तो गर्मी लगती होगी। छोटा जनरेटर ले लो एक, और एक छोटा एसी अपना साथ ही लेके चलो बैग में डाल के। सब लोग देख रहे हैं बस में, भैया कौन है महारानी, एसी जनरेटर साथ लेके चल रही। हिंदी में समझा देता हूँ सवाल। बी और सी सेंटर है सर्किल के, एडीई कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्किल की टेंजेंट है। रेशियो दे रखा है 3:5 दोनों सर्किल की रेडियस का। एसी 40 है, मुझे लगता है एसी इन्होंने शायद गलत लिख दिया है, आई थिंक सो। नहीं सही है एसी, तो डी बताना है क्या हुआ है? आपने बताया, आप तो नए हो ना, सही चल रहे हो यार। नए खिलाड़ियों का रहता है कि 15-20 रन मार के अपना कैरियर बचाए रहते हैं।
प्राणों पे प्रेशर हो तो शतक बनाने का। देखिए पता है आपको नहीं लगता कि ये जो डीई है ये कॉमन टेंजेंट है, तो हम कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं, जब हमने पढ़ा है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ा के फ्री हुआ है कॉमन टेंजेंट, तो लगा देते हैं इसका फॉर्मूला ऐसी तैसी। तो आप मुझे बताइए कि ये जैसे इसने बोला है, ये यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? यहां से इसको मिलाता हूं तो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो इसने रेडियस का अनुपात बोला हुआ है, मुझे कितना है रेडियस का अनुपात? 3 5। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं ये बताओ। एबीडी और एसीई सिमिलर है, तो इनकी जो भुजा बीडी है और जो सीई है उसका अनुपात 3 5 का है बाबू। तो इसकी जो हाइपोटेनस है ए बी और ए सी, इसका भी कितने का होगा? 3 5 का होगा या नहीं? बोलो, ए बी और ए सी का अनुपात होगा कि नहीं बे? तो अब ये बताओ, अगर ये 3 5 का है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये 3 है और पूरी 5 है, यानी कि ये 2 है। तो टोटल कितनी हो गई? 5। 5 की वैल्यू सवाल में 40, यानी एक की कितनी है? एक की 8 का मतलब 2 की कितनी आ गई? 16। अच्छा आप एक बात बता सकते हो, अगर ये 3 5 का रेशियो है मेरे बच्चे, तो ये भी 3 5 का होगा कि नहीं? तो 3 और 5 टोटल कितनी हो गई, और है कितनी? तो ये 3 की जगह 6, 5 की जगह 10। अब आप बताओ मेरे पास क्या क्या आ गया? तो आप बोलेंगे गुरु कि हमारे पास आ गया, इन दोनों की रेडियस आ गई और इनके सेंटर के बीच की दूरी आ गई। तो डी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। तो डी बराबर क्या होगा? अंडर रूट C1 C2। आप बता सकते हैं C1 C2 क्या है? सेंटर के बीच की दूरी क्या है? 16 का स्क्वायर। दोनों की रेडियस का अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे 10 - 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये होगा। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, एक बार तो जुड़ जाएगा 16 और 4। चलो 4√15 हटाओ ना, 4√15 उत्तर आ गया। आप चाहते तो यहां से ये लाइन खींच के भी कर सकते थे, लेकिन हमें करना नहीं था वैसे। नहीं, मैं लाइन खींच के भी तो कर सकता था, डायरेक्ट ये बोल देता मैं आपको, देखो भाई एक बार इधर ही देख लो, बाद में लिखना। मैं ये कहता यार ये दूरी कितनी होगी, तो आप बोलते 16। ये 6 रेडियस, ये 10, तो ये कितनी है? 4। तो मैं पाइथागोरस लगा देता यहाँ पे। तो बात तो वही है, क्योंकि उस पाइथागोरस से ही तो वो आया है।
क्या आ रहा है? 4√15 क्लियर है ना? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। AB एंड AC आर टू टेंजेंट टू ए सर्किल। AB और AC एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यदि कोण BAC 60 डिग्री है तो वैल्यू ऑफ अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगी? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर ये नहीं हो सकता। ये और ये आप कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते? क्या पता यही हो, मुझे लगता नहीं है। वैसे बताना क्या आ रहा है? सिकस आ रहा है, सिकस। सेंस। हाँ, पीछे वाला सवाल रिपीट कर दे। पीछे वाले में क्या ना, थोड़ा दिमाग था, ये वाला कॉपी कर लें फिर रिपीट कर दो। ये आ रहा है क्या? यार आपकी गणित तो बहुत धांसू है। क्या नाम है आपका? चेतन। भगत तो नहीं लगाते आगे? इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। फ्रैंक कौन हो रहा है वो? याद रखो, होश में आके पढ़ लो तुम चुपचाप, फिर रोओगे बाद में। मैंने यद्रप्पा को पूछा, मैंने कहा तुम्हारी दिक्कत क्या है? तो मुझे कह रहा है कि ये तो पॉपकॉर्न को पता है कि वो तवे पे क्यों उछल रहा है। बताओ, अब इसका मतलब मैं समझते समझते थक रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट खींची गई हैं ए से। अरे यार, ये क्या हुआ? ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। ए और ये बी और ये सी, टू टेंजेंट है जिसकी रेडियस 6 है। एंगल कितना है? तो ये 30-30 हो जाएंगे नहीं? अगर ये 30 है और ये 6 है तो हम जानते हैं कि ये एक होता है और ये √3। एक की वैल्यू 6 है तो 6√3 हो जाएगी नहीं? और आपको पता है दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। देखो मैंने कैसे बोल दिया था, मैंने कहा था कि यार ये √2 और इंटू ए भी आ जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट तो इक्वल है या नहीं?
तो फिर मैंने इसीलिए कहा कि √2 इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, मैंने कहा ये उत्तर नहीं हो सकता। ऐसे आप भी कभी सोच सकते हो, मान लेते एक ही ऑप्शन में √2 होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि भाई दोनों टेंजेंट इक्वल है तो √2 जरूर आएगा। तो ए बी कितना आया है, ए बी है इसी √2 गुणा 6√3, तो ये कितना आ गया 6√6। बहुत बढ़िया, अद्भुत जिसको कहते हैं, वो परफॉर्मेंस है आपके, तोड़ नहीं है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया पीछे वाले सवाल में एक लड़के को डाउट था, तो मैं ये कह रहा था कि वो पागल है अगर उसको डाउट है। तो मुद्दा ये था कि एक 90 डिग्री ट्राइंगल है और एक ये है, तो ये 3:5 का रेशियो था, तो हमने कह दिया कि भैया ये भी 3:5 का होगा, ये 3 और पूरा 5 यानी नीचे 2 होगा, और ये पूरा कितना दे रखा था सवाल में 40, तो मैंने कहा 5 की वैल्यू 40 है, 1 के 8 2 की कितनी हो गई 16। इस तरीके से बोलो, अरे बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये तो हो गया ना, ये हमने करवा दिया। A line cuts two concentric circles. The length of chords formed by the line of the two circles are 4 and 16 centimeter. और the difference in the square of radius of two circles. हिंदी में लिख लो इस सवाल को। यदु दीदी और कोई कुछ नहीं कहेगा इनको जब तक हमें यहाँ, लेकिन दिक्कत तो ये कि हम ही कहते रहते हैं। एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को कट करती है, एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को कट करती है। मैं अब डायरेक्ट हिंदी में बोलूंगा इस सवाल को, आप किस में लिखना पसंद करेंगे? एक रेखा दो संकेंद्रिक वृत्तों को कट करती है, काटती है। उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवा की लंबाई, उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवा की लंबाई 4 और 16 सेंटीमीटर है, 4 और 16 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 60। आसान पड़ गया ना ये सवाल।
क्या आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है सवाल कि ए लाइन कट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक रेखा दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल को काटती है, ठीक है। ऐसी तो काट रही होगी भाई, ऐसे काट रही होगी ना, ठीक है। और द डिफरेंस इन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, तो ऐसा करते हैं तो सेंटर से गुजार देते हैं, क्योंकि सवाल में बोला तो है नहीं कि कहां से है। अगर सवाल में बोला होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, बोला ही नहीं है कहां से, तो मैंने सेंटर से गुजार दे। अगर मैंने सेंटर से गुजार दी तो कॉर्ड की लेंथ 4 है, यानी कि इसकी 2 हो गई रेडियस और इसकी 8 हो गई, तो बस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पूछ रहा है। कितना बढ़िया हो गया भैया, ये तरीका हमने बताया था आपको या नहीं, शिफ्टिंग, ये भी मेंस में आया था इस बार सवाल। मेंस 2017 में 18 फरवरी को ये सवाल आया। सवाल संख्या थी आई थिंक 27 नंबर। हाँ, सीरियसली है क्या? अगला सवाल देखिए। इन द गिवन फिगर, एक दिए गए चित्र में एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, स्पीड कम करके बोल रहा हूं, जैसे यूट्यूब पे स्पीड कम कर दो तो ऐसी आवाज आती है ना, तो कोण आर एस पी बराबर कोण एस आर क्यू बराबर 60 है। व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आप बता दो यदुरप्पा जी। आपको मिलेंगे अभी के अभी 2 रुपए, तुम्हें लगा 2000? कितने दिन हो गए तुम्हें 2000 का नोट देखे हुए लगभग? 2 हफ्ते पहले देखा था। वेरी गुड। कितना आ रहा है जी?
48। ठीक है, पता नहीं कैसे। और किसी बच्चे का आ रहा है कुछ है? तो मैंने आया यद्रप्पा, तू कर ले बेटा एक आध सवाल। अरे हाँ, रेडियस कितनी है इसकी? तो मैं कह रहा हूँ ये तो को पता तो है हमें क्या क्या बराबर होगा और क्या क्या नहीं। जैसे अब गलत है, ये 120 है तो ये कितने कितने हो जाएंगे? 60 60। ये 9 है कि नहीं? ये 9 है और ये 90 है, तो ये कितना आएगा? 9/√3, नहीं 3√3। तो ये भी 3√3 होगा। और ये भी सेम है, 120 का ही कोण बन रहा है यहाँ पे, ये भी 3√3 और ये भी 3√3। अब एक ये वाला कर लेते हैं, 60 वाला। ये 9 है और ये 30 होगा, तो ये 9√3, तो ये भी 9√3, ये भी 9√3 क्योंकि ये भी 60 है और ये भी 9√3। अब 4 तो 9√3 है हमारे पास और 4 3√3 है, तो 12 चौक 48√3 पेरीमीटर आएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? हमने देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया, बता देते हैं आपको। हमने से लगाया है कि भैया ये एंगल अगर 60 है तो ये 1 होता है, √3 होता है और ये 1, यही लगाया हमने। तो लेकिन परपेंडिकुलर इसमें कौन सा था भाई? ये था, तो इसकी वैल्यू थी ये। अगर मैं दोनों तरफ √3 से गुणा कर दूं तो 3 की वैल्यू 9√3, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 3√3। ये तो भैया आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत सही है पढ़ने में। वो तो इनके पापा ने खर्चा भेजना बंद कर दिया तो थोड़े परेशान रहते हैं। कब की बोली, अब कब भेजेंगे खर्चा? अब नहीं भेजेंगे कभी? यार तब तो बड़ी दिक्कत है। अब कोई सरकार तो है नहीं कि बदल दो। ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही तो दूसरी बदल दो। ये भी तो इसमें सिचुएशन नहीं है ऐसी। कोई नहीं, वक्त बदलना, पापा क्या बदलना। अरे नहीं, सबसे अच्छा पापा बचपन में कैसे थे? बचपन में भी इसी तरीके से बिहेव करते थे या नहीं? हाँ? बहुत मारते थे? अच्छा, और खिलौने वगैरह दिलवाते थे? नहीं नहीं, मतलब पापा शुरू से ही ऐसे थे, उद्दंडी टाइप। अब मैं यही तो रेट दायर करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी बच्चे का लालन पालन पोषण ठीक नहीं हो रहा तो एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनना चाहिए जिसपे वो बच्चा कॉल करके बता सके कि जी आज दूध सुबह टाइम पे नहीं मिला और पापा ने 3 थप्पड़ अलग से मारे। तो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही है, अपने बच्चों को आंख नहीं दिखा सकते। आंख कोई दिखाने की चीज है? आंख तो कुछ भी बोलते हैं, बड़े बदतमीज लोग हैं। गुप्ता जी बहुत मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, भागोगे तो और ज्यादा मारेंगे। 10 मारेंगे, एक गिनेंगे। अब समझ लो कितने मारेंगे। 10 का क्या करें? रिपीट कर दें? अभी तो बताया रिपीट क्या कर दें, बताओ। हम तो दुखी हालिए रिपीट से। ये ले भाई, ये एंगल 120 का है तो ये 60 का होगा कि नहीं? और जे 9 है तो जे 3√3 हो कि नहीं? और गेहूं 3√3, तो ऐसे ही करो हमने। और एक बार जो एंगल है वो 60 है तो जे 30 है जाएगा कि नहीं? है वो काम। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 है, उनके बीच की दूरी 10 है, तो लेंथ बतानी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का अनुपात बताना है। ये सवाल भी इस बार के मेंस में है।
ऑप्शन नहीं है इसमें? सच्ची बताओ। देखें भाई कौन सी है, पहले तो डायरेक्ट डीसीटी, जैसे डीटीसी होता है वैसे डीसीटी होता है, और ये टीसीटी बराबर अंडर रूट से कटेगा नहीं कभी, ध्यान रखना, कहीं ये भी काट दो, अंडर रूट एकम अंडर रूट। तो ये कौन सी आएंगी, 10 का स्क्वायर तो दोनों में ही आएगा ना, शाबाश। माइनस एक बार 4 माइनस 3 का एक बार 4 प्लस, तो ऊपर कितना आ गया 99, नीचे अंडर रूट में, ये उत्तर है भाई। अब ऐसा कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लें ऊपर से, तो √33 और नीचे √17, तो पहला ऑप्शन है नहीं, देखो तो ढंग से। 71 17 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आगे पीछे वर्ड हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना हम जानते हैं। समझ रहे हो लल्ला? तो फालतू बात हमसे करना नहीं, हड्डियां तोड़ के रख देते हैं अच्छे अच्छे की। तो आज के लिए इतना ही, ये खत्म हुआ, कल से मेंसुरेशन स्टार्ट होगा, मेंसुरेशन 2D। क्या चलेगा? 2D। 2D होता है, 1D होता है, ये टर्मिनल के नाम है दिल्ली एयरपोर्ट के, 1D 2D 3D। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया। आप कैसे हो क्या पहले भाई साहब? बढ़िया चल रहा है सब?